हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के टॉप 10 पसंदीदा पर्यटक स्थल। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम घूमने के लिए कहां पर जाएं। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घूमने का प्लान सही तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्यटक स्थल है ये फेमस पर्यटक स्थल है कि यहाँ पर अक्सर लोग घूमने के लिए आते और जाते रहते हैं। तो इसलिए आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी चिंता का हमने समाधान कर दिया है। बस हमारी वीडियो को आप देखिए पूरे अंत तक, और आपको जो भी पर्यटक स्थल अच्छा लगे वहाँ पर घूमने के लिए आप क्या है प्लानिंग बनाएं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके भी दोस्त और फ्रेंड्स जो घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उन्हें क्या है सोचने में आसानी हो जाए कि हमें जाना कहाँ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, जब आती है घूमने की बात तो वहाँ पर हम करते क्या हैं, ये गूगल से तुरंत आप देखते हैं कि कौन से ऐसे जगह है जहाँ पर घूमने लायक है, जो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से है, या जहाँ पर जाने के बाद आपका मन क्या है लुभावना हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं भारत के शीर्ष 10 प्रमुख पर्यटक स्थल। तो सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के साथ साथ भारत क्या है, एक भारत का समृद्ध इतिहास है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से भी एक क्या है उपयुक्त और यादगार पर्यटक स्थल है। इस पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। आइए हम नज़र डालते हैं कि भारत के उन खास पर्यटक स्थलों पर जिन्हें सैलानी या जो घूमने वाले जो पर्यटक आते हैं वो विशेष तौर पे पसंद करते हैं। कुछ अन्य नाम है, जैसे आप ताजमहल ले लें आगरा का, लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि ऐसे पैलेसों को स्थानों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब पर्यटक स्थल की बात आती है तो सबसे जो पहला नाम आता है वो आगरा के ताजमहल का, क्योंकि ताजमहल जो ये है प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पसंदीदा जो स्थल के रूप में अगर पसंद किया जाता है तो ये आगरा का ताजमहल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें खास जिसके कारण लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो हम हर पर्यटक स्थल के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप में क्या सभी पर्यटक स्थल के बारे में जानकारी लेंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल जानकारी लेना है तो आप वहाँ पर जाइएगा, घूमिएगा और देखिएगा। तो सनातन प्रेम की जो निशानी के रूप में ताजमहल के लिए क्या विश्वविख्यात आगरा में संभवतः देश के सबसे अधिक क्या सैलानी आते हैं ताजमहल देखने के लिए, अथवा ये क्या सफ़ेद संगमरमर गुंबदनुमा समाधि क्या है विश्व के 7 आश्चर्यों में से ये एक है। आगरा में ताजमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, अकबर का मकबरा, राम बाग और सिकंदरा किला ये अन्य क्या है प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। तो जब भी आपको मौका मिले ताजमहल घूमने जाएं तो ताजमहल के साथ साथ क्या है फतेहपुर सीकरी या आगरा का जो किला है इन सबको भी साथ में ही घूमकर आएँ। तो चलिए हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा पर्यटक स्थल है। तो दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो पर्यटक स्थल है ये कौन सा है, ये कश्मीर है। कश्मीर भी आप जानते हैं कि कश्मीर की वादियों में अगर चले जाएं तो वहाँ से आपको आने का मन नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, कब तक हम वहाँ पर रह सकते हैं। तो देखते हैं, जब भी कश्मीर में जाएं घूम कर ज़रूर आएँ और वहाँ पर सारी चीज़ों का पता भी लगा कर आएँ, क्योंकि कश्मीर को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है और पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से ये विश्वविख्यात है। और कश्मीर के जो प्रमुख है आकर्षण जो है इसकी क्या है प्राकृतिक सुंदरता है। बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं, शानदार हरी घाटियाँ, अल्पाइन गांव हैं, निर्झर बहते झरने, यहाँ पर फूल बागान आदि क्या है कश्मीर को एक वास्तविक नैसर्गिक पर्यटन स्थल बनाते हैं। आप कश्मीर में चाहे जितनी बार भी चले जाएं आप कभी बोर नहीं होंगे। कश्मीर में क्या है आप सुरम्य डल झील में क्या कर सकते हैं, नाव व शिकारों पर भी घूमने व रहने का अलौकिक आनंद उठा सकते हैं। और यह सर्दियों के मौसम के दौरान क्या है यात्रा के लायक एवं क्या है अद्वितीय स्थल है। सर्दी के मौसम में भी यहाँ पर क्या है घूमने के लिए बहुत सारे सैलानी आते हैं। और अन्य प्रमुख जो आकर्षण का है ये यहाँ पर क्या है गुलमर्ग होता है, श्रीनगर, सोनमर्ग, नागिन लेक, परी महल, शंकराचार्य मंदिर और
पहलगाम। तो जब भी आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाएं तो इन सारे जो स्थानों को ज़रूर घूम कर आएँ। ऐसा नहीं कि हम घूमने जाएं या किसी काम से जाएं तो काम करके सीधे वापस आ जाएं। जब भी जाइए तो आप इन सब सारे स्थानों को घूम कर आइए। तो तीसरे नंबर पर जब आता है नाम, तो हमें देखते हैं कि गोवा। नाम आपने सुना होगा, मूवी में देखा होगा कि गोवा एक ऐसा है जहाँ पर समुद्र की लहरें ऐसी होती हैं कि किसी का भी मन क्या है मोह ले। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या इसमें है संक्षिप्त जानकारी। तो हम देखते हैं कि सुनहरी रेत और लहराते नारियल के पेड़ों के साथ साथ अद्वितीय जो समुद्र तटों से जो लैस स्थान होता है। भारत का सबसे छोटा राज्य भी है गोवा है। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है ये गोवा है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी बात की जाए कौन सा राज्य है, तो ये राजस्थान आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो आपका ये है सिक्किम। तो इसको भी आप साथ में जानें। गोवा क्या है कि यह खूबसूरत प्रदेश से में से एक है, क्योंकि यहाँ पर क्या सामुद्रिक नज़ारों और अलौकिक सूर्यास्त का लुत्फ चाहने वालों के लिए क्या शानदार स्थल है। मतलब कि यहाँ पर समुद्र की जो लहरें हैं, रेत है और सूर्य जो अस्त होता है उसका जो लुत्फ यहाँ पर है, उसका जो नज़ारा है देखने वालों के लिए यहाँ पर क्या है बहुत ही अच्छा होता है। तो साथ ही साथ क्या स्वादिष्ट समुद्री भोजन भी मिलता है यहाँ पर। और पैरासेलिंग, विंड सर्फिंग और पानी पर स्कीइंग की सुविधा गोवा के समुद्र तटों को क्या है मज़ेदार जगह बनाते हैं। तो समुद्र के किनारे घूमने से साथ साथ क्या है कुछ स्थानों को भी आपको क्या है घूम कर आना है, जिनमें क्या है आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि एलोरान किला, पूर्वज या पुरातन गोवा म्यूजियम जो है, ये आरवलम झरने, चपोटा फोर्ट और क्या है चेंगेट बीच गोवा में क्या है लोकप्रिय स्थलों में से कुछ एक है। तो जब भी आप जाएं इन स्थानों को भी साथ ही साथ घूम कर आएँ। एक पंथ दो काम, एक काम के लिए जाएं तो दो तीन काम करके आएँ। चौथे नंबर पर अगर देखा जाए तो इसमें नाम आता है आपका कन्याकुमारी। देखा जाए तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है समुद्र की है लहरें हैं या समुद्र के किनारे आप देख पा रहे हैं कि तो ये दक्षिणतम छोर है। चलते देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या है कि तो इसे क्या है कन्याकुमारी को कहते हैं केप कोमोरिन के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि जो है दक्षिणतम जो छोर हमारा है इस टाइप का, ये कीप के आकार का है यहाँ पर। तो इसलिए क्या इसको केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या है 3 महान जल राशियाँ मिलती हैं यहाँ पर, जिसमें एक बंगाल की खाड़ी है आपके, फिर हिंद महासागर और अरब सागर मिलती हैं। आप इस साइड देख रहे हैं कि पूर्व की तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ अरब सागर है और दक्षिणतम बिंदु पर क्या है आपका हिंद महासागर। तो 3 जो है महासागरों की जो जलराशियाँ आपस में क्या है मिलती हैं। साथ ही साथ सायकालीन क्षितिज को निहारने और एकांत के क्षणों का आनंद उठाने के लिए इससे शानदार जगह कोई नहीं है। अगर आप शाम के वक्त क्या है यहाँ पर आनंद उठाना चाहते हैं या एकांत स्थान पर इसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो उससे ये अच्छी जगह ये कोई है ही नहीं। यहाँ पर क्या सूर्यास्त का जो दृश्य होता है ये बहुत ही मनोरम होता है और सूर्योदय से ज़्यादा शानदार है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो आपको क्या है बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही क्या यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही लुभावना होता है। तो वर्ष भर में क्या है लाखों की तादाद में पर्यटक लोग क्या करते हैं इस जगह के शांत सौंदर्य और सूर्योदय और सूर्यास्त के नैसर्गिक दृश्यों का क्या है लुत्फ़ उठाते हैं। तो आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं और साथ ही जो और भी फेमस स्थान है वहाँ पर तमिलनाडु में उसको भी घूम कर आएँ। 5वें नंबर की बात आती है तो हम जयपुर और उदयपुर के बारे में बात करते हैं, जो कि राजस्थान राज्य में है। तो जयपुर उदयपुर जिसको क्या है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसको क्या है गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। और इस नगर में सुंदर नगरों इस नगर में क्या है सुंदर नगरों, हवेलियों और किलों की क्या भरमार है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है यहाँ पर क्या है किला नगर बहुत सारे हैं। आप नाम गिनते गिनते भूल जाएंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर इतने किले हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो प्रसिद्ध किले हैं आपको याद रखना ही पड़ेगा।
तो आपने देखा कि जयपुर को हम क्या बोलते हैं, गुलाबी सिटी या गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। और इस नगर में सुंदर हवेलियाँ भी हैं, नगर भी हैं, किले की तो भरमार है, उसकी पूछिए मत। सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ किला, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, महाराजा सवाई मानसिंह संग्रहालय, सर गासुली आदि अनेक अन्य स्थान है। उदयपुर जिसे क्या है झीलों का शहर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ को आप याद रखें, जिसमें से पहला क्या है कि अगर जयपुर को पूछा जाए तो जयपुर को आपको याद रखना चाहिए कि जयपुर को हम क्या कहते हैं, गुलाबी सिटी या गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ उदयपुर को भी आप याद रखें, जिसको क्या कहते हैं, झीलों का शहर के नाम से जानते हैं। और उत्तर भारत का सबसे क्या है आकर्षक पर्यटक शहर माना जाता है। झीलों के साथ क्या है मरुभूमि का अनोखा संगम भी यहाँ पर है। और अन्य में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, जो संगम सारा जो है मरुस्थल भूमि का है, झीलों के साथ ही साथ है उदयपुर में, वो किसी और जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यह शहर क्या है अरावली पहाड़ी के पास है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अरावली पहाड़ी है, ये सबसे जो पुरानी क्या है वलित पर्वत है। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है गुरु शिखर, तो इसको भी साथ ही साथ जानते चलें। और जब भी घूमने जाएं तो सारे जो पहाड़ियां हैं उनको भी देख कर जरूर आएँ। और साथ ही साथ वहाँ की सर्वोच्च चोटी और जो फेमस जो चीज़ है उसको भी आप नोट करके पता करके जरूर आएँ। उदयपुर को क्या है कि हाल ही में क्या है विश्व का सबसे जो खूबसूरत शहर घोषित किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर को क्या है विश्व का सबसे खूबसूरत शहर घोषित किया गया है। ये सब आपको जब घूमने आप जाते हैं तो इन सब सारी चीज़ों का भी पता लगा कर ही आए। छठे नंबर पर अगर जब बात आती है तो केरल। केरल जैसे चित्र में आप देख पा रहे हो कि जो केरल है ये नारियल के पेड़ के लिए बहुत ही फेमस है। और साथ ही साथ जब नारियल के पेड़ ऐसे लगे रहते हैं तो उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देख कर क्या होता है, प्राकृतिक सौंदर्य को देख कर हमारा क्या है मन क्या है एकदम से आकर्षित हो जाता है। कितने भी दुखी आप रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, सारी टेंशन आपकी क्या है दूर हो जाएगी। तो जब भी मौका मिले तो ज़रूर जाएं घूमने के लिए। केरल क्या है कि भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर ये अरब सागर की तरफ है और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य ये क्या है खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे क्या केरल के नाम से जानते हैं। तो इसे क्या है गॉड्स ओन कंट्री अर्थात मतलब ईश्वर का अपना घर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके मिल जाएगा कि केरल को क्या है ईश्वर का अपना घर के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ क्या है अनेक दर्शनीय स्थल भी है, जिनमें से प्रमुख क्या है पर्वतीय तराई का समुद्री तटीय क्षेत्र है, अरण्य क्षेत्र, तीर्थाटन केंद्र है आदि। और इन स्थानों पर क्या है देश विदेश से असंख्य पर्यटक जो है घूमने के लिए आते हैं। मुन्नार, नेल्लियाम्पति, पोनमुटी ये आदि क्या है पर्वतीय जो क्षेत्र हैं। कोलम, वर्कला, चेराई आदि क्या है समुद्र तट हैं। और पेरियार, इविकुलम आदि ये क्या है वन्य पशु केंद्र। कोल्लम, अल्पुसा, कोट्टयम, एराकुलम आदि क्या है झील प्रधान क्षेत्र हैं। तो इन सभी क्या है आदि जो पर्यटकों के विशेष ये आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो जब भी केरल में जाएं तो सारे जो पहले से इनको ज़रूर घूम कर आएँ। ऐसा नहीं कि घूमने के लिए जाएं आप किसी काम से फिर सीधे क्या है वापस आ जाएं। और आपको ये या पता होना चाहिए कि जो पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डिगामा, जो 1498 ईस्वी में भारत की खोज के लिए आया था, जो समुद्री रास्ते का पता लगाया था, तो वो सबसे पहले क्या है केरल के कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था। तो इस बात को भी आप साथ ही साथ जानें। चलिए देखते हैं कि अगला हमारा क्या है कौन सा पर्यटक स्थल है। लो आ गई अपनी दिल्ली। भाई अपनी दिल्ली तो एक नंबर की है ही है। यहाँ पर इतने पर्यटक स्थल है, तो अगर आप कहीं पर नहीं कहीं जा पा रहे हैं तो पूरा दिल्ली में ही घूम के पूरा क्या है पूरे भारत का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने पर्यटक स्थल हैं। चाहे आप कुतुब मीनार की बात किया जाए, चाहे यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर की बात किया जाए, या इंडिया गेट की बात की जाए, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, साथ ही साथ जामा मस्जिद की बात की जाए, या आपको मेट्रो की बात की जाए, तो इन सारे स्थानों को अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर घूमें और इनके बारे में पता लगाएं।
अगर दिल्ली में रहकर इन सारे स्थानों को आप नहीं घूमते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है कि आप भारत भ्रमण पे जा सकते हैं। तो पहले शुरुआत करनी है आपको तो पहले दिल्ली से करें। तो चलिए देखते हैं कि दिल्ली में क्या क्या खास है, कि कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमें। तो दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। जो दिल्ली है भारत की राजधानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये दिल्ली जो है भारत की जो राजधानी बनी थी, ये क्या है 1912 ईस्वी में बनी थी। तो दिल्ली से पहले क्या आप बता सकते हैं कि भारत की राजधानी कौन सा शहर था? चलिए हम बताते हैं। तो दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। तो इस बात को भी आप नोट करें और याद रखें। तो चलिए देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं एक पर्यटक का भी प्रमुख केंद्र है। प्राचीन नगर होने के कारण इसका जो ऐतिहासिक जो महत्व भी है, इंडिया गेट, पुराना किला, कुतुब मीनार, लौह स्तंभ, मुगल शैली की ऐतिहासिक, हुमायूं का मकबरा है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, साथ ही साथ जंतर मंतर है, लाल किला, अक्षरधाम, राजघाट और मुगल मुगल गार्डन इसको तो अगर दिल्ली में है तो घूमने ज़रूर जाएं, क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ पर केवल फूलों का बाग ही आपको दिखाई देगा, जिसमें क्या है आपका मन तो लुभा ही लेगा। तो ज़रूर देखने जाएं। और अनेक प्रकार के संग्रहालय और बाजार यहाँ आकर्षण का केंद्र है। कहाँ पर? दिल्ली में। चलिए हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। लो भैया आ गया अपना दार्जिलिंग। कितना प्राकृतिक सौंदर्य है, आप चित्र में देखकर ही समझ गए होंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य के दृष्टिकोण से क्या है दार्जिलिंग एक बहुत ही अच्छा पहाड़ी क्षेत्र है। तो दार्जिलिंग को सबसे पहले जाने कि ये पश्चिम बंगाल में है। और दार्जिलिंग आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि ये क्या है हरे भरे चाय के बागान हैं। और दार्जिलिंग का खास से ये आकर्षण का केंद्र है। तो दार्जिलिंग की जो यात्रा है न्यू जलपाईगुड़ी नामक शहर से शुरू होती है। और बर्फ़ से ढके सुंदर पहाड़ों का जो दृश्य है ये अत्यंत क्या है मनभावन है। टॉय ट्रेन में सुंदर वादियों की सैर यात्रा में चार चांद लगा देते हैं। आप जानते हैं कि पहाड़ों पे घूमने के लिए क्या है टॉय ट्रेन होती है। और जब वहाँ से आप घूमेंगे तो आपको जो इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा लगेगा कि पूछिए मत। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को क्या है 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। रास्ते में पड़ते जंगल, तीस्ता और रंगित नदियों का संगम क्या है चाय के बागान और देवदार के जंगल, टाइगर हिल चाय बागान, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये सभी चीज़ क्या है आपके मन को मोह लेंगे। तो इसलिए जब भी जाएं घूम कर ज़रूर आएँ, नहीं तो आपका घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो पैलेस है मैसूर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैसूर हमारा है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैसूर है ये कर्नाटक राज्य में है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो मैसूर है इसको क्या कहा जाता है कि महलों का बगीचा और मंदिरों का नगर। मतलब कि मैसूर को महलों और बगीचों के साथ साथ क्या है मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। चामुंडी पहाड़ी की गोद में बसा मैसूर अपने क्या है महलों के लिए जाना जाता है। मैसूर पैलेस यहाँ का मुख्य क्या आकर्षण है। ताजमहल के बाद यह भारत में सबसे प्रसिद्ध क्या है पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सालाना क्या है 37 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और जो मैसूर है ये दशहरा महोत्सव दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोगों को आकर्षित करता है। यानी कि जो दशहरा महोत्सव है ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर क्या है आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर क्या है चामुंडेश्वरी मंदिर, श्री राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, सेंट फिलोमिना चर्च और वृंदावन बगीचा क्या है लोगों का पसंदीदा स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट। ये हमारा क्या है अजंता एलोरा गुफा, जो कहाँ पर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये जो एलोरा गुफा है ये एक ही पहाड़ी को क्या है काट कर ये बनाया जाता है गुफा को। अब देखते हैं क्या है इसकी खासियत।
अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। गुफाएं क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। और 29 गुफाएं अजंता में हैं तथा 34 गुफाएं एलोरा में। मतलब कि अजंता और एलोरा ये दो गुफाएं हैं, ऐसा नहीं कि ये दोनों एक ही हैं। तो 29 जो गुफाएं हैं ये अजंता में है और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। तो यह क्या है, स्थल बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। यह स्थल जो है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बने हैं। और यहाँ क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के क्या है उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों को या शिल्पकारियों को शिल्पकारी के नमूनों को आपको देखने को मिलेंगे। इनके साथ ही क्या है, सजीव चित्रण भी मिलते हैं। अजंता गुफाएं सन 1893 से क्या है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। तो आई होप दोस्तों हमने देखा कि हमने भारत के 10 पसंदीदा जो स्थल थे, जो पर्यटक स्थल थे, उनको हमने देखा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही नए नए स्थलों को ढूंढ कर लेकर आएँ। जिससे क्या है, आप अपने घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा ढूंढने या सोचने की ज़रूरत न पड़े। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। घर से बाहर जब भी निकलिए मास्क लेकर निकलें।